मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत, एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान की भी शुभारंभ किया, लाभार्थियों को सौंपे जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद पहली बार आदिवासी नायकों का सम्मान, जनजाति समुदाय से भगवान राम का भी था जुड़ाव। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजाति समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा पिछली सरकारों ने जनजाति समाज को असहाय छोड़ा, वोट लिया लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। पीएम ने कहा, देश आदिवासी नायकों को भूल नहीं सकता, आदिवासी नायकों का परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री बोले, आदिवासी समाज वैक्सीनेशन के महत्व को समझता है, वैक्सीनेशन में आदिवासी समाज की अहम भूमिका है। भोपाल के जनजाति संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, जनजाति नायकों की पोर्ट्रेट का अवलोकन किया, कलाकृतियां भी देखी। थोड़ी देर में पीएम मोदी भोपाल के रानी कमलामती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अंग्रेजों और कांग्रेस ने गलत ढंग से पढ़ाया इतिहास, आजादी की लड़ाई को एक परिवार की पीढ़ी का इतिहास बना दिया। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती, पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, बिरसा मुंडा की जयंती अब जनजातीय गौरव दिवस होगी। आदिवासी म्यूजियम में सभी जनजातीय नायकों की रखी जाएंगी प्रतिमाएं। शहीद सम्मान यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, उत्तराखंड क्रांति और शांति की धरती। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया, कहा पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, 20 लाख सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिला। 108 साल बाद वाराणसी में फिर विराजी मां अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नपूर्णा की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। सीएम योगी की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ की गई प्राण प्रतिष्ठा, अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करने से पहले विधि विधान से पूजा हुई। पहले सजी हुई पलकी में मां की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह तक लाया गया। सीएम योगी ने प्रतिमा को पालकी में कंधे पर लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना के बाद सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र बनाकर एक के बाद एक कई सपने साकार किए। योगी ने कहा, पहले विरासतें चोरी हो जाती थी, पीएम मोदी ने किया देश की विरासत को संभालने का काम। सीएम योगी का कांग्रेस पर तंज, कहा गांधी के नाम पर सरकार बनाने वालों की आंखें बंद थीं। 100 साल बाद काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा की अविरलता का सपना साकार हुआ। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार से कल तक इंडस्ट्री सड़क पराली पर मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल, प्रदूषण को कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा। मीटिंग में पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। फिर बुधवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया आदेश, एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पराली का प्रदूषण बड़ा कारण नहीं, पराली का प्रदूषण में सिर्फ 10% का योगदान है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन का फायदा तभी मिलेगा जब दिल्ली से सटे राज्यों में लॉकडाउन लागू हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री दिल्ली मेट्रो और डीटीसी के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मेट्रो और डीटीसी की सर्विस बढ़ाने पर मंथन होगा। अमरावती हिंसा के मामले में हिरासत में लिए गए बीजेपी के नेता अनिल बोंडे, भड़काने का आरोप, फडणवीस सरकार में मंत्री रहे हैं अनिल बोंडे। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश, पूछा चुनाव से पहले ही क्यों खतरे में आ जाता है हिंदुत्व। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र सरकार को बताया मालेगांव हिंसा का मास्टरमाइंड, कहा एनसीपी का मालेगांव युवा अध्यक्ष अज्जू लहसुनवाला है आरोपी, उसी ने रची पूरी साजिश। रजा अकेडमी पर बैन लगाने के विरोध में कांग्रेस, कहा बीजेपी शिवसेना की सरकार में क्यों नहीं लगाया गया बैन, जिसने तोड़फोड़ की उस पर कार्रवाई हो। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है ये मामला। ड्रग्स केस में सैम डिसूजा से पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस के एसआईटी के दफ्तर में ये बयान दर्ज किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर के मुगलों की तारीफ वाले बयान पर विवाद, कहा मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ देश के 80% लोगों की चिंता है। कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा जाति और धर्म के नाम पर नहीं मिलता वोट, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश का तंज, बोले 5 साल पहले जो काम किया सपा जो काम करके छोड़ चुकी है वो अब ये कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा सपा सांकेतिक रूप से फूल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 16 नवंबर को कार्यकर्ता चलाएंगे साइकिल। नंद कुमार नंदी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा जिन्ना को महान बताने वालों का बिगड़ा मानसिक संतुलन, वोट बैंक के लालच में ओसामा बिन लादेन को भी बता सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी। वायरल बुखार के चलते रद्द हुआ प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की चन्नी सरकार को नसीहत, कहा देश का सबसे कर्जदार राज्य है पंजाब, किसी भी कीमत पर मुख्य मुद्दों से नहीं भटके सरकार, 2022 चुनाव के बाद भी पंजाब का अस्तित्व है।
लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। जांच कमेटी में बड़े अधिकारियों को शामिल करने की सलाह। बुधवार को सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को हिदायत, कमेटी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अधिकारियों को शामिल न करे। कल तक नए अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताने के लिए कहा। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में हुई आजम खान की पेशी। 29 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी अगली सुनवाई। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, कार से बाइक को टक्कर मारकर फिर धारदार हथियार से हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान संजीत की मौत। जेएनयू में एबीवीपी और एआईएसए छात्र संगठन के गुटों के बीच झड़प, कई छात्र घायल। एबीवीपी के छात्रों ने आईसा के छात्रों पर मीटिंग के दौरान मारपीट का आरोप लगाया। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 5,277 मामले मिले। पिछले हफ्ते 2,569 लोगों को बनाया इसने शिकार, 9 लोगों की जानें गई। मणिपुर के ककचिंग में उग्रवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, 20 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए। गुजरात एटीएस ने जब्त की 600 करोड़ की ड्रग्स, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। जलगांव में 1500 किलोग्राम गांजे के साथ 2 लोग अरेस्ट हुए। विशाखापट्टनम से तस्कर करके लाई जा रहा था ये गांजा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 8 पैकेट हेरोइन जब्त की। राजस्थान के जोधपुर में राइफलमैन आरपी मीणा को दी गई श्रद्धांजलि। असम राइफल के काफिले पर हुए हमले में हुए थे शहीद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।